बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस लिबरलिज़म और जो मेन कंटेंट्स हैं लिबरलिज़म में उसमें हम डिस्कस करेंगे लिबरलिज़म की डेफिनेशन को। उसके बाद उसका जो ओरिजिन या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसको डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस द कोर वैल्यूज़ ऑफ लिबरलिज़म और उसके बाद जो है वो वेरिएंट्स ऑफ दिस आइडियोलॉजी, इन चीज़ों को हम जो है वो इस प्रेजेंटेशन में डिस्कस करेंगे। ये एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिसका बुनियादी मकसद इंडिविजुअल के लिए एक ऐसी सोसाइटी को कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें वो अपने जो इंटरेस्ट हैं उनको अचीव कर सके, अपनी डिज़ायर्स जो हैं उनको फुलफ़िल कर सके। यानी लिबरलिज़म जो है उसका जो मेन आइडिया है वो ये है कि इंडिविजुअल्स जो होते हैं, यानी जो अफराद होते हैं, वो कुदरती तौर पर अक्लमंद होते हैं, रैशनल होते हैं। इसलिए उनका ये हक है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल फ्रीडम जो है वो प्रोवाइड की जाए। देन लिबरल्स जो हैं वो एम्फसिस करते हैं ऑन मेरिट। इसका मतलब ये है कि इंडिविजुअल्स जो हैं उन सब के राइट्स जो हैं वो इक्वल हैं, यानी दे हैव इक्वल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक राइट्स, सो दे मस्ट बी रिवॉर्डेड अकॉर्डिंग टू देयर टैलेंट एंड विलिंगनेस टू वर्क। यानी राइट्स तो बराबर हैं, लेकिन जो रिवार्ड है, जो मुआवजा है, वो आपको अपने टैलेंट के मुताबिक मिलेगा, यानी कि मेरिट पर मिलेगा। जो जितना ज़्यादा अच्छा काम करता है उसको उसी हिसाब से रिवॉर्ड मिलना चाहिए। इसी तरह से इसका एक और इम्पॉर्टेंट जो थीम है दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनलिज़म। अब सबसे पहले हम ओरिजिन की बात करते हैं कि लिबरलिज़म जो है वो इसका बेसिकली ओरिजिन कैसे हुआ या किस तरह से ये आइडियोलॉजी जो है वो ओरिजिनेट हुई। ऑल्दो इनफॉर्मल वे में अगर हम देखें तो ये आइडियाज़ जो हैं वो कहीं ना कहीं हमें जो अर्ली एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ थी उनमें भी नज़र आते हैं। जब इंसान ने जो है वो डिफरेंट कम्युनिटीज़ के साथ, डिफरेंट लोगों के साथ रहना शुरू किया और काम करना शुरू किया, लेकिन अगर हम इसको एक सिस्टमेटिक वे में देखें तो हम इसका ओरिजिन जो है वो यूरोप में जो फ्यूडलिज़म का ब्रेक डाउन या उसका कोलैप्स था, उस 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 कोलैप्स की वजह से जो मिडिल क्लास इमर्ज हुई उसमें भी हम इसके ओरिजिन को देख सकते हैं। अच्छा, इस ग्राफ में हम जो है वो लिबरलिज़म का जो ओरिजिन है या इसके जो और उसके जो आइडियाज़ हैं उनको थोड़ा अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये है कि लिबरलिज़म जो है वो बेस करता है एक कोर थीम पर, दैट इज़ द फ्रीडम ऑफ और इंडिविजुअल। ये दो कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अब बेसिकली किसकी फ्रीडम? इट इज़ अबाउट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। अब ये फ्रीडम क्या है, या ये इंसान जो है वो फ्री कब होता है? व्हेन अ पर्सन इज़ फ्री, तो एक इंसान तब फ्री होता है जब वो जो करना चाहता है वो कर सकता है, यानी फुलफिलमेंट ऑफ हिज विल। जब उसको अपनी मर्ज़ी से काम करने की आज़ादी होती है, अपनी मर्ज़ी को पूरा करने की आज़ादी होती है। ठीक है, तो अब ये जो फ्रीडम है तो फिर ये तो बहुत ब्रॉड हो जाती है। अगर कोई इंसान टेररिस्ट बनना चाहता है, अगर कोई इंसान जो है वो चोरी करना चाहता है, वो कोई भी गलत काम करना चाहता है, तो इस तरह तो ये भी उसकी फ्रीडम है। तो इसलिए इस लिबरल आइडिया के अगेंस्ट आप एक क्वेश्चन रेज कर सकते हैं कि वाई अ पर्सन कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड, यानी इंसान को इतनी लामहदूद आज़ादी दी ही क्यों जाए। ठीक है, आप जो बात कर रहे हैं लिबरलिज्म में फ्रीडम की, तो वाई इतनी ज़्यादा जो है वो आज़ादी दी क्यों जाए? इस सवाल का जवाब जो है वो लिबरलिज़म की बेसिकली एक बहुत अहम अजम्पशन या बेसिक अजम्पशन है, दैट इज़ अबाउट द रैशनैलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। यानी ये अजम्पशन है कि अ पर्सन कैन थिंक फॉर हिज और हर सेल्फ, यानी कि जो इंसान है वो अपने बारे में सोच सकता है, जिसको यानी पर्सन कैन थिंक, सोचने की सलाहियत, जिसे दूसरे आप लिबरल आइडियाज़ में रैशनैलिटी या रैशनल कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग आर रैशनल। वो डिसाइड कर सकते हैं, वो सोच सकते हैं, सोच समझ के फ़ैसला कर सकते हैं। अब अगर हम इस आर्गुमेंट को हिस्ट्री पर अप्लाई करें तो हमें जो चीज़ नज़र आती है दैट इज़ द मेडिवल यूरोप। मेडिवल यूरोप का ये स्ट्रक्चर है हमारे सामने, जिससे हम लिबरल आइडियाज़ को समझ सकते हैं कि किस तरह से ये लिबरलिज़म जो है वो
लिबरल आइडियाज़ ओरिजिनेट हुए। अब ये आपको जो पिरामिड नज़र आ रही है, इसमें आपको टॉप और बॉटम दो चीज़ें जो हैं वो वाज़ेह हैं। इस मिडिवल यूरोप में टॉप पर जो है वो किंग, चर्च और एरिस्टोक्रेसी, ये तीन जो है वो क्लासेस थी, और बॉटम पर जो है वो पुअर, पीजेंट्स और दूसरी जो है वो क्लास थी। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर था मिडिवल यूरोप में उस टाइम पर। अब ये किंग और चर्च जो है, सॉरी ये किंग नहीं है बल्कि किंग है, तो ये किंग और चर्च जो है ये अनलिमिटेड किस्म की फ्रीडम इंजॉय करते थे। और इसी तरह से अरिस्टोक्रेट्स जो हैं उनके पास भी फ्रीडम थी, उनके पास भी अथॉरिटी थी। तो ये तीनों ही अपनी अपनी जगह पर फुल अथॉरिटी को इंजॉय करते थे, लेकिन जो पुअर्स हैं उनको ऑर्डर्स दिए जाते थे। ठीक है, उनके लिए डिसीजंस जो है लिए जाते थे इस किंग, चर्च और अरिस्टोक्रेट्स क्लास की तरफ से, और उनको उन डिसीजंस को हर हाल में मानना था। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किंग और चर्च या अरिस्टोक्रेसी जो है ये दे डोंट वांटेड चेंज, यानी वो चेंज को नहीं चाहते थे, उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं था, बल्कि वो स्टेटस को, यानी अगर हम ये कहेंगे कोई इंसान जो एंटी चेंज है, चेंज को पसंद नहीं करता, बल्कि वो चाहता है कि हालात ऐसे कैसे रहें, तो ऐसी हालत को कहते हैं स्टेटस को, यानी चीज़ का वैसे रहना, सिचुएशन का। लेकिन जो पुअर क्लास थी वो डेफिनेटली, या पुअर क्लास या जो दूसरी मिडिल क्लास थी वो चेंज चाहती थी। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उस टाइम पर, यानी उस दौर में देयर वाज नो रिलीजियस फ्रीडम, कोई रिलीजियस फ्रीडम नहीं थी, और जो जितने भी रिलीजियस मैटर्स थे वो चर्च के हाथ में थे, वो पोप और जो रिलीजियस हायरार्की थी उसके हाथ में थे। इसको कहते हैं रिलीजियस कॉन्फर्मिटी। अब ये जितने भी रिलीजियस मैटर्स थे वो चर्च डिसाइड करती थी। सेकंड फीचर जो इस मिडिवल यूरोप और या उन सोसाइटीज़ का था, दैट वाज डिवाइन राइट ऑफ किंग, जिसको पॉलिटिकल एब्सोल्यूटिज्म भी कहते हैं। अब ये डिवाइन राइट ऑफ किंग ये है कि किंग की अथॉरिटी जो है वो अनलिमिटेड थी, और उसका ये नेचुरल राइट था टू बी रूल्ड, और वो ऑर्डर्स और डायरेक्शन जो है वो कन्वे करता था। और थर्ड जो फीचर था, दैट वाज द एस्क्राइब्ड स्टेटस, यानी कि बर्थ डिसाइड वन स्टेटस। इंसान अगर यानी रूलिंग क्लास में पैदा हुआ है तो उसका स्टेटस जो है वो कुछ और है, अगर वो पुअर क्लास में पैदा हुआ है उसका स्टेटस कुछ और है, यानी उसका जो स्टेटस है दैट वाज डिसाइडेड बाय बर्थ। वो उसकी पैदाइश किस जगह होती है, किस घर में होती है, ये चीज़ उसका जो है वो स्टेटस डिसाइड करेगी। अब इस सारे के सारा जो कंडीशन है, ये सारे के सारा जो सिनेरियो है, इस जो हमने तीन एजम्पशंस डिस्कस की और उससे पहले हमने किंग को और चर्च की अथॉरिटी को देखा, इन सब चीज़ों को, इन सब कंडीशंस को, इस सारे सिनेरियो को जो है वो चैलेंज किया लिबरलिज़म ने। अब ये लिबरल आइडियाज़ क्या थे? बेसिकली दे चैलेंज द रिलीजियस कन्फर्मिटी विद रिलीजियस फ्रीडम, यानी जो हमने कहा कि देयर वाज नो रिलीजियस फ्रीडम, तो लिबरलिज़म जो है इसका स्लोगन ये था कि देयर मस्ट बी रिलीजियस फ्रीडम, यानी मजहबी आज़ादी जो है वो होनी चाहिए। इसी तरह से पॉलिटिकल एब्सोल्यूटिज़म को कहा गया कि देयर मस्ट पॉलिटिकल राइट मस्ट बी गिवन टू द पब्लिक, लोगों को जो है वो पॉलिटिकल राइट्स होने चाहिए, किसी डिवाइन राइट ऑफ किंग का, या मतलब एक जो किंग है उसकी लामहदूद अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से अस्क्राइब्ड स्टेटस जो है उसको यानी एक इंसान अगर रूलिंग क्लास में पैदा हुआ है तो वो सारी ज़िंदगी जो है वो एक रूलिंग क्लास का ही हिस्सा रहेगा या रूल करता रहेगा। एक इंसान अगर गरीब घर में पैदा हुआ है तो वो सारी ज़िंदगी एक किसान ही रहेगा। तो ये नहीं, बल्कि इकनॉमिक राइट्स होने चाहिए, इकनॉमिक लिबर्टी, इकनॉमिक फ्रीडम होनी चाहिए, ताकि इंसान अपनी हालत को, अपने हालात को तब्दील कर सके। तो ये तीन जो अजम्पशंस हैं लिबरलिज़म की, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसको हमने, इन अजम्पशंस को हमने कनेक्ट किया है इस हिस्ट्री के साथ, और यही जो अजम्पशंस हैं वो लिबरलिज़म को जो है वो मज़ीद अंडरस्टैंडिंग देते हैं हमें इस आइडियोलॉजी के बारे में। सो यहाँ तक तो हमने हिस्ट्री की बात की, और हम बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जा रहे हैं हिस्ट्री में, क्योंकि वैसे अगर हम देखें तो हिस्ट्री लिबरलिज़म की जो है वो काफ़ी ज़्यादा डीप है,
काफ़ी ज़्यादा लेंथी है। लाइक अब हम ये भी बात कर सकते हैं कि किस तरह से जो है वो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन हुई और ये जो रिलीजियस कन्फर्मिटी है इसको कैसे ख़त्म किया गया। फिर पॉलिटिकल एब्सोल्यूटिज्म और स्क्राइब स्टेटस के लिए जैसे हम डिफरेंट रेवोल्यूशंस को देख सकते हैं, डिफरेंट लाइक इंग्लिश सिविल वॉर है उसमें। फिर उसके बाद हम देखें अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, बहुत सारी चीज़ें जो है वो इंटरकनेक्टेड हैं, लेकिन अभी हम उनकी बात नहीं करेंगे बिकॉज़ अभी हम मेन थीम की बात कर रहे हैं और हमने उसमें उतनी ही हिस्ट्री को डिस्कस किया है जितनी कि हमें लिबरलिज़म के मेन आइडियाज़ के लिए ज़रूरत पड़ेगी, जितनी हिस्ट्री की।